मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। पॉलिटिकल विल है, आपको लगता है आज के टाइम में हम उतना इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में? वी इन्वेस्ट अलॉट। एक्चुअली इंडिया के स्पेस मिशन का के कुछ गोल्डन स्टेजेस थे। पहला गोल्डन स्टेज तब आया जब हमने स्पेस मिशन चालू किया। स्पेस मिशन इन इंडिया एक्चुअली बिगैन एज अ साइड मिशन ऑफ द एटॉमिक मिशन। सो होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ने बेसिकली होमी भाभा के साथ, होमी भाभा वाज एटॉमिक, करेक्ट। एंड स्पेस बिगैन एज अ सॉर्ट ऑफ अ project within that, and then Incospar बना, फिर इसरो बना. That was the Sarabhai period where Sarabhai single-handedly drove this engine and took it to a meaningful conclusion. Or he's the one who got people like Kalam, people like Satish Dhawan, people who took ISRO to the next stage. But initial the then. Then came the other golden stage of Indian space mission, if I would call that. That was during Vajpayee's time. Vajpayee ji was the one who wanted India to go beyond PSLV. तो हम PSLV में तो महारत कर चुके थे 90s में. PSLV इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. एंड देन व्हाट, अब क्या करें? तो अब हम एक हम इंटरमीडिएट स्पेस पावर बन चुके थे. बट इस इंटरमीडिएट स्पेस पावर से लीडिंग एज में अगर आपको जाना है, अगर आपको वो टॉप 3-4 पावर्स में जाना है विच आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो उसके लिए जो क्वांटम लीप चाहिए थी, दैट वाज प्रोवाइड बाय वाजपेयी जी. वाजपेयी जी वाज द वन हु अप्रूव्ड थिंग्स जैसे GSLV, चंद्रयान 1. ये जो लॉन्ग टर्म प्लान था इंडिया का कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम GSLV बनाएंगे, जो विच इज़ द वन, GSLV इज मच हैवियर पेलोड होता है उसका PSLV के मुकाबले. दैट वाज ड्यूरिंग वाजपेयी जी टाइम. आई थिंक द थर्ड क्वांटम फेज, फिर ये सब करने के बाद चंद्रयान वगैरह जो हमने किया, द अदर थिंग वाज अब क्या, हाउ डू यू बिकम फ्रॉम द टॉप 3-4 टू द टॉप? हम नंबर 1 कैसे पहुँचे? और एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो रहनी चाहिए. दैट हैपेंड I think within the last 2-3 years. Within the last 3-4 years perhaps, around Chandrayaan 2, which was 2019, I think, Chandrayaan 2 or 20. So then around that period, what happened is that India ने ये decide किया कि अब हम कुछ बिल्कुल ही ऐसा करेंगे जो पायनियरिंग तो है ही, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि हम सस्ती चीज़ें बनाएं, कि हम एफिशिएंट एंड सस्ते पे फोकस करें, कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी पे फोकस करें. हम इनोवेशन पे फोकस करते हैं. तो हम साउथ पोल पे लैंड करते हैं. अब हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं, भारत अंतरिक्ष स्टेशन. वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इट 2035 तक. एंड दैट एम्बिशियस ड्रीम कि हम चंद्रमा पे ही चले जाते हैं, विच इज़ प्रॉब्ली टॉप 3 में तो आपको रखेगा. वी आर फोकसिंग ऑन दैट नाउ. हम आदित्य L1 वॉज देयर, हम शुक्र ग्रह पे जा रहे हैं, वीनस पे वी आर डूइंग अ प्रोब. हम मंगलयान 2 कर रहे हैं, हम चंद्रयान 4 करेंगे, हम गगन नॉट्स बनाएंगे, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स बनाएंगे. Those kind of things which are next generation have happened in the last few years. So ये third quantum leap happened now. And इसके product हमें मे बी स्पेस में कोई चीज़ 5 साल में नहीं दिखती, स्पेस में 10 साल लग जाएंगे easily आपको. But it will be visible. And the other thing is private sector in space, which is the opening sector. So ये open करना, इंडिया के private sector को, इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना, फ्रॉम सैटेलाइट डिजाइन टू प्रोपल्जन मतलब जो रॉकेट बनाते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी लर्न. प्रॉबेबली, आई मीन, वी आर नॉट द नंबर 1 ऑन दैट बिकॉज द अमेरिकन्स डिड मच बेटर देयर. SpaceX, इवन बोइंग इतना बुरा नहीं है, लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. बट SpaceX was a iconic thing which happened there. But we are also doing our own startups, and I think it's very important for the space industry to open up as a commercially viable venture. जब countries करती हैं तो nations do it for pride, nations do it for bigger reasons other than economics. जब कंपनीज करती हैं तो देर इज अ चांस कि इसको आप बहुत इकोनॉमिकली एफिशिएंट और कॉमन मैन के एक्सेस में ले आएंगे. राइट. सो अगर हमें 10 साल या 5 साल या ऐसा करना है कि यू कैन plan your, a trip to space and come back. That will happen in 5-7 years, and you can book a ticket and you can go to space and come back. That will happen through private intervention. और इंडिया में हो रहा है वो उसके बाद? India is doing remarkably well in terms of propulsion and satellite design. Okay. Propulsion का खेल बहुत important है, because किसी चीज़ को अंतरिक्ष तक ले जाना is very very complicated, क्योंकि आपको escape velocity चाहिए. You need that velocity, जिससे आप you're able to break the barrier of gravity. तो वो 27, even the space station goes around at 27,000 kilometers per hour. Right. अब वो speed लानी होगी ना आपको. So that 27,000 kilometers की speed लाना is quite complicated. और sustain कर पाना, और वो जल ना जाए because atmospheric friction.
So those kind of things are important. India is doing well. There's a lot of private money which has come into this, but a lot will happen much more. तो अभी बहुत कुछ होना है. जहाँ कमी है मुझे लगता है कि स्पेस एजुकेशन को लेकर के कमी है भारत में. So there are At what level? मुझे लगता है बच्चों में अवेयरनेस तो है, बट क्या हम स्कूल लेवल पे स्पेस एजुकेशन को इकोनॉमिकली वायबल बना पा रहे हैं? ठीक है. इज इट समथिंग जो हम हाई क्वालिटी एंड एट अ इकोनॉमिकली अफोर्डेबल प्राइस? So that can be a good business model also? Yes, people are doing it and it's a good business model. And the other is at college levels. At a expertise level, we need to create more aerospace engineers. We need to create more rocketry. जो chemical engineering है for producing the fuels which are needed for space engineering. All these things are important. But it'll happen. It's still very nascent. So we have to be a little kind to ourselves. कि हमने we are the most अगर हम economics की terms में देखें तो we are the only emerging economy which has reached here. China is the other ones are advanced. यूरोप अकेले नहीं करता. यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाता है. अमेरिका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट ही है. यूएसए तो मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमी है. चाइना इज एज कंपेरेबल टू यूएस. रशिया जिस दिन नीचे आया उस दिन उसका स्पेस इंडस्ट्री नीचे आ गया. वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमी इन दिस सेम क्लब ऑफ पीपल विच इज रिमार्केबल. Germany does not have a space industry the way we have. France now does not have it. UK doesn't have even close to us. मतलब कंपटीशन ही नहीं है उसमें. तो ब्रिटिश और हमारे बीच में तो स्पेस में कंपटीशन का सी भी नहीं शुरू हुआ अभी. देयर इज नो चांस. सो एंड वी हैव गॉन देयर. सो इट्स रिमार्केबल कि इतने कम बजट में और इतने लो फेलियर रेट में वी हैव बीन एबल टू डू दैट. इट्स जस्ट रिमार्केबल. और कोई वहाँ पे बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है. बहुत ही कम IITians है. इट्स अ वेरी सरकारी जॉब. एंड जिनको हम बोलते हैं ना सरकारी जॉब है, सरकारी लोग हैं, सरकारी हैं वो सब. और जनरली वो IITians नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी दे डू मच बेटर वर्क, वेरी एफिशिएंट, एक्सट्रीमली हाई सक्सेस रेट, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी ड्रिवन पीपल. और जिनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती होंगी बाहर से, लेकिन वो अब देश प्रेम और इसरो प्रेम और अपने मिशन के प्रति कमिटमेंट को लेकर के दे हैव स्टक अराउंड एंड दे आर रिमार्केबल पीपल.